last class of mine, I did teach you part 1 of present perfect continuous tense. So today, part 2. And as you all know that this is one of the most important chapter among all chapters. So that is why it's your duty to learn it attentively. So today I'm going to add something special in your last day chapter. The chapter that I taught you in your previous class. In this chapter, I'm going to add something new. So wait and watch what I'm going to add. Is 5 slash many, so many, few, or some. Days, weeks, months, or rather years. Plus, so here is an addition. Yani the thing that I am going to add, it will be here. तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था मैंने यूज किया था स्टॉप्ड और स्टार्टेड, ये दो वर्ड का मैंने इस्तेमाल किया था. तो आज मैं स्टॉप्ड और स्टार्टेड को एलिमिनेट कर रहा हूं और उनकी दो की जगह पर मैं दो और न्यू वर्ड्स ऐड कर रहा हूं. तो वो वर्ड क्या होंगे? लेट्स सी दैट. लेफ्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड एंड इन प्लेस ऑफ स्टार्टेड, यानी मैंने स्टॉप्ड को रिप्लेस किया लेफ्ट वर्ड से और स्टार्टेड वर्ड को रिप्लेस कर रहा हूं बिगेन. बिगेन इज द V2 of begin, right? Plus and clear the point. Ever. So now, as you can see, I have written once again giant structure like last day I wrote, and there are two major changes like left and begin, right? Thereafter I have used gerund section. Both are gerund, 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 gerund. We will also use infinite, rather I would say infinitive, but later on. अब यहां समझते हैं. तो यहां पर left और begin, तो both are replacing two words which are stopped and started. मीनिंग सेम ही है. जैसे उसका मीनिंग क्या था कि मैंने बंद कर दिया और चालू कर दिया. स्टार्टेड मतलब चालू कर दिया और स्टॉप मतलब बंद कर दिया या फिर रोक दिया. यहां क्या होगा? छोड़ दिया और शुरू कर दिया, राइट? सेम चीज है. छोड़ दिया एंड हियर शुरू कर दिया. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश बट सेंस इज सेम. भाई कि कुछ महीने हो चुके हैं मुझे, मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया. कुछ महीने हो चुके हैं, इट्स बिन सम मंथ्स, मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया और मैंने सच बोलना शुरू किया और तब से लेकर अब तक मैं सच बोल रहा हूं. एग्जाम्पल समझते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल. इट्स बीन, look at an example. It's been few years since I left telling a lie and I began telling a truth and I've been telling a truth ever since. Meaning is same. कल के चैप्टर के अकॉर्डिंग बोलेंगे. If we speak according to last day chapter, तो कैसे बोलेंगे? It's been few years since I stopped telling a lie and I started telling a truth and I've been telling a truth ever since. कल के हिसाब से. और आज के हिसाब से it's been few years since I left telling a lie and I began telling a truth and I've been telling a truth ever since. अब हम without wasting time
इसमें एक और एडिशन कर देते हैं इन्फिनेटिव का, राइट। तो करना क्या होगा, लेफ्ट के बाद ओनली वी हैव टू ऐड 2 प्लस v1 और अदर वर्ड, डायरेक्टली लेफ्ट के बाद 2 प्लस v1, लेफ्ट 2, और यहां पर वही होगा बिगेन के बाद प्लस v1 प्लस अदर वर्ड। सो नाउ व्हाट आई हैव डन कि पहले मैंने जरंड सेक्शन इस्तेमाल किया, जरंड मतलब क्रियावाचक संज्ञा, जहां पर मैंने बिफोर को एज अ संज्ञा इस्तेमाल किया, क्रियावाचक संज्ञा। अगर मैं चाहूं तो इसी क्रियावाचक संज्ञा को मैं एज एन इन्फिनेटिव भी इस्तेमाल कर सकता हूं, इसलिए मैंने क्या किया, बिफोर हटाकर 2 डालकर v1 डाल दिया, यानी कि 2 प्लस v1। और यहां पर मैंने वही किया है कि बिगेन के बाद मैंने जरंड इस्तेमाल किया हुआ था, और जरंड को मैंने एलिमिनेट कर एड ऑन कर दिया किसका, इन्फिनेटिव, दैट इज कॉल्ड 2 प्लस v1। अब एग्जांपल हम लोग 2 प्लस v1 समझते हैं, राइट। तो समझाता हूं। It's been, for example, with infinitive. It's been 5 years since I left to read Hindi newspaper या फिर papers, and I began to read English newspapers या फिर paper, and I've been reading English newspaper या papers ever since. इसका मतलब क्या हुआ कि 5 साल हो चुके हैं मुझे हिंदी अखबार पढ़ना, या मैंने हिंदी अखबार पढ़ना छोड़ दिया और मैंने अंग्रेजी अखबार पढ़ना शुरू किया, और तब से लेकर अब तक मैं अंग्रेजी अखबार पढ़ रहा हूं। Getting what I'm saying? So by the help of this pattern, you can replace stop or started word with left and begin. एक लास्ट एग्जांपल बोलकर मैं फिनिशिंग टच देता हूं। पहला, मैं एक ही कंपोजिशन, 2 सेंटेंसेस को एक बार बोलूंगा, यानी कि 2 सेंटेंसेस को मैं एक ही कंपोजिशन से बोलूंगा। I will speak 2 sentences with 1 composition. First, it's been several, एक और वर्ड ऐड कर सकते हो, several मतलब SEVERAL, several का मतलब ये होता है बहुत, बहुत। So it's been several years since I left watching black and white TV and I began watching color TV and I've been watching color TV ever since. इसी चीज को मैं इन्फिनेटिव से बोलता हूं। इट्स बीन सेवरल इयर्स सिंस आई लेफ्ट टू वॉच ब्लैक एंड व्हाइट टीवी एंड आई बिगेन टू वॉच कलर टीवी एंड आई बीन वॉचिंग कलर टीवी एवर सिंस। गेटिंग माय पॉइंट? सो नाउ एज फ्रॉम टुडे व्हाट हैज टू बी डन, जब हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलेंगे तो हम अपने स्पीकिंग में रोटेशन लाएंगे। ऐसा नहीं कि एक वर्ड पकड़ के हम उसी को स्टॉप स्टार्टेड करते चले जाए, नहीं, हम उस रोटेशन करके बोलेंगे। रोटेशन मतलब कभी ये, कभी वो, कभी वो, कभी वो। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, स्टॉप स्टार्टेड के, स्टॉप्ड और स्टार्टेड के 2, पहला जरंड दूसरा इन्फिनेटिव, और लेफ्ट और बिगिन के भी 2, एक जरंड और एक इन्फिनेटिव। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और वी कैन प्ले विद दीज ऑप्शंस। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ आई वुड लाइक टू फिनिश इट ऑफ and I will meet you in my next video. Goodbye. See you.